नमस्कार, मैं अनुप कुमार और स्वागत है आपका इंडो नेपाल लाइव पर। बिजली विभाग के कर्मचारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया है। अभिभावक संघ के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता किशोर कुमार पांडे ने कहा कि मानातू प्रखंड के नोडिया पंचायत के अंतर्गत जमुआ पुल के समीप बाराती को 11,000 वोल्ट का तार के चपेट में आने के कारण 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये लोग दुर्घटना से अनजान थे। वे लोग बारात की यात्रा पर थे। बिजली विभाग अगर तार को ठीक से दुरुस्त किया होता तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती, पर बिजली विभाग की संवेदनहीनता के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है। श्री पांडे ने झारखंड सरकार से मांग किया है कि बिजली विभाग पीड़ित परिवार के लिए एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे और 25-25 लाख रुपया मुआवजा भी दे। जो भी इस घटना में दोषी पाया जाता है उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, ताकि इस प्रकार की घटना पुनः ना हो सके। अगली खबर नालंदा से। एक बार फिर से नालंदा जिले में पुलिस अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां राजगीर के जू सुपारी के पास सड़क हादसे में मृत की मौत के बाद शव को परिजनों को बिना बताए दफना दिया गया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया, नवादा के हड़िया गांव निवासी नरेश सिंह कार्तिक पूर्णिमा को लेकर स्नान करने गए थे। राजगीर कुंड में स्नान करने जाने के दौरान नरेश प्रसाद सड़क हादसे के शिकार हो गए। हादसा इतना दर्दनाक था कि नरेश सिंह का शव बिछत अवस्था में हो गया। 1 दिसंबर को बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी जू सुपारी का निरीक्षण हेतु राजगीर आना पूर्व से तय था, जिसको लेकर पुलिसकर्मियों ने शव को आनन फानन में उसी इलाके के पास जंगलों में दफना दिया ताकि मामला आगे नहीं बढ़े। वहीं जब नरेश सिंह के घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने परेशान होकर राजगीर थाना पहुंचे, और जहां पहले तो पुलिसकर्मियों ने इस घटना के बारे में जिक्र करने से इनकार किया, लेकिन जब इधर उधर की सड़क हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पर दबाव पड़ा तो जेसीबी के सहारे दफनाए गए शव को बाहर निकलवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब कोई भी लावारिस शव की पहचान नहीं होती है तो उस शव को 72 घंटे तक रखा जाता है, फिर नरेश सिंह को क्यों दफना दिया गया। वहीं राजगीर थाना पुलिस ने इस सारे आरोप पर से पल्ला झाड़ते हुए सफाई कर्मियों के द्वारा शव को दफनाने की बात कही। अगली खबर नालंदा से। नई नवेली दुल्हन के साथ घर में घुसकर हुआ लूटपाट। विरोध करने पर मुंह और आंख में डाला फेविक्विक। दुल्हन को अर्धज्ञान कर बाल भी काटा। विरोध में एक लड़की पर आरोप लगाकर ग्रामीणों ने पिटाई भी की। भागनविदा थाना क्षेत्र की घटना है। अगली खबर रोहतास से। रोहतास से हर्ष फायरिंग में एक ताज़ा तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें विक्रमगंज के एक मुखिया अपने समर्थकों के साथ काराकट में संसार डिहरी में आयोजित एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान नाच प्रोग्राम में जमकर हर्ष फायरिंग करते दिख रहे हैं। कार्रवाई में राइफल तथा पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है और मंच पर नर्तकी नाच रही है। बता दें कि हर्ष फायरिंग पर सरकार ने पूर्ण तरीके से रोक लगाया है, क्योंकि लगातार इलाके में हो रहे हर्ष फायरिंग में लोगों की जान जा सकती है, फिर भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। यह तस्वीर काराकाट के संसार डिहरी गांव की बताई जा रही है, जो पूरी तरह से वायरल है और फेसबुक पर भी छाया हुआ है। यह वीडियो बीती रात की बताई जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि विक्रमगंज के शिवपुर के मुखिया अमित सिंह किस प्रकार से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। सफेद जर्सी में यह वही अमित सिंह है जिसके पास से कुछ साल पहले पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किया था। इस मामले में कई महीनों तक जेल में रहे और जेल से ही पिछला पंचायत चुनाव लड़कर फिर से जीत भी गए। फिलहाल जमानत पर वापस आए हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हथियार से यह प्रदर्शन हो रहा है। अगली खबर पटना से। पटना में आज भाकपा माले विधायक दल कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा माले सचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि पंजाब और दिल्ली जबरदस्त गति पर है। बिहार में हमारी पार्टी के विधायक सुदामा प्रसाद व संदीप सौरभ दिल्ली में किसानों के साथ देने गए हुए हैं। बिहार में भी हमारी पार्टी व वाम दल इस आंदोलन को नई ऊर्जा दे रहे हैं। कहा कि कल वार्ता के नाम पर मोदी ने किसानों को अपमानित किया है। इस तरह का पैटर्न बन गया है कि सरकार पहले से ऐसे आंदोलन को दबाती है, गलत प्रचार करती है, दमन अभियान चलाती है, लेकिन फिर भी जबरदस्त आंदोलन नहीं रुकता। तब कहती है कि सब कुछ विपक्ष उस्कावे पर हो रहा है। कृषि कानून के बारे में सरकार कह रही है, किसानों इससे समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या पंजाब जैसे विकसित प्रदेश के लिए किसान को अब खेती बाड़ी सीखने के लिए आज दिनांक 2/12/2020 को नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत परोरवा गांव के दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बापूधाम ट्रस्ट के संस्थापक व भारत सरकार के पूर्व सचिव एपी पाठक को आमंत्रित किया गया था, परंतु दिल्ली में आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण श्री पाठक की अनुपस्थिति में उनके निर्देशानुसार बापूधाम ट्रस्ट के समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ संयोजक सानी साहेब दंगल प्रतियोगिता में उपस्थित रहे। आज इस दंगल प्रतियोगिता के शुभ अवसर पर अशोक तिवारी, मुन्ना मिश्रा, शशिभूषण मिश्रा, विक्रम यादव, अशोक मिश्रा और अन्य कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे।